तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। और इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आपके सामने दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। एक ऑब्जेक्ट है आपका पॉलीथिन और एक ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है वुल, है ना। तो हम पॉलीथिन को रब कर रहे हैं किसके साथ, वुल के साथ। और हमने पढ़ा है कि जब भी पॉलीथिन को आप वुल के साथ रब करते हो तो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि किस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि जो चार्ज है ना, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो पॉलीथिन की तरफ हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, पॉलीथिन। तो पॉलीथिन के ऊपर जो चार्ज होगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि भाई चार्ज कितना दे रखा है पॉलीथिन के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर गिवन में लिख लेना है कि चार्ज ऑन, ये नोट कर लेना सारे बच्चे कि आपको लिखना है कि चार्ज ऑन पॉलीथिन। तो पॉलीथिन के ऊपर जैसा हमने ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चार्ज जो है वो पॉलीथिन पर कितना दे रखा है, बताओ जरा। नेगेटिव चार्ज दे रखा है, यानी -3 × 10 की पावर कितना, -7 कूलम, ये गिवन है। अब इसके बाद आगे बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है, एस्टीमेट करना है। फर्स्ट पार्ट यानी दो पार्ट इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ लिखा है ना, एस्टीमेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, मतलब n की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और हमें और क्या पता रहता है, तो सभी बच्चों को पता होगा E पर जो वैल्यू, यानी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 10 की पावर कितना, -19 कूलम। ये हमें पता है ना, इससे हमेशा ये फिक्स रहता है। इसके बाद अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, क्वांटाइजेशन के ऊपर दे रखा है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और फॉर्मूला Q हमने पढ़ा है NE होता है, क्लियर। अगर मुझे n निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा Q/E, और Q की जगह पर हम पुट करेंगे जो वैल्यू गिवन है। तो बताओ जल्दी से क्या वैल्यू दे रखा है, -3 × 10 की पावर कितना, -7। ये वैल्यू तो चार्ज की हो गई। और यहाँ पर E की वैल्यू जस्ट मैंने बताई थी अभी, कितना है, -1.6 10 की पावर कितना, -19 कूलम। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो -19 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 19 होगा, और यहाँ पर पावर जो है वो -7 है। तो 19 में से -7 जाएगा तो 12 बच जाएगा, यानी वो भी प्लस का। तो सबसे पहले मैंने पावर लिख लिया, यहाँ पर प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 12। इसके बाद हमारे पास 3 में क्या है, 1.6। सभी बच्चा सबको पता होगा कि नीचे से जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या कर लेते हैं, 0 बढ़ा लेंगे। तो इस पॉइंट को हटा दो, ऊपर एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये बन गया 30/60। अब 30 को डिवाइड, चाहे वो आप अलग कर लो, है ना, डिवाइड कर सकते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो देखो इधर 30 को 16 से डिवाइड कर दो, 16 बन जा 16, यहाँ पर बचेगा कितना, 14, डेसिमल लगा के 0, है ना, कैरी कर सकते हैं। फिर 16 8 जा करेंगे, 16 8 जा कितना हो जाएगा, 128, क्लियर है। अब इसमें से इसको माइनस करो, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और यहाँ पर कितना रह गया, 3 में से 2 गया तो आप बोलोगे जी 1। अब डेसिमल लगा 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, 7 टाइम्स दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 112। कितना बच जाएगा बताओ, 8, डेसिमल लगा 0, 16 5 जा कितना हो गया, 80। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.875, जो मैंने यहाँ लिखा है इसी को यहाँ पर लिख लीजिए। ये आंसर होगा 1.875, 10 की पावर कितना, 12, क्लियर है। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया आपको, है ना, जो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा था। और अगर आप इसको जैसे पावर कम करना चाहो तो आप बोल सकते हो नंबर्स बढ़ जाएंगे, पावर कम हो जाएगी, यानी n की वैल्यू में लिख सकता हूँ 1875, 10 की पावर, मतलब 3 पावर यहाँ पर कम कर दो, है ना। 3 पोजीशन देख लो, यहाँ पर जो लग रहा है 3 पोजीशन पर लग रहा है, तो इसको हटाएंगे तो उधर आप पावर क्या कर दोगे, कम। तो ये भी एक आंसर मिल गया आपको, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। लेकिन आगे और भी कुछ पूछ रहा है बी पार्ट में, इज देयर आ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम बुल टू पॉलीथिन, यानी पॉलीथिन की तरफ जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, है ना, वो कितना होगा, क्या ज़्यादा होगा या कम होगा। तो आप बोल सकते हो कि उसका मास बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खुद का भी एक मास होता है। जब इलेक्ट्रॉन पॉलीथिन की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं तो हम बोलेंगे बिल्कुल ये क्या हो रहा होगा, ट्रांसफर हो रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि यस, यहाँ पर आप लिखोगे मास ऑफ
पॉलीथीन क्या कर जाएगा, आप बोलोगे जी इंक्रीज कर जाएगा, है ना, क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा या बढ़ जाएगा, एक्सिस भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, यस मास ऑफ पॉलीथीन क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, तो अब मैंने रीजन भी बता दिया, क्यों, क्या हो रहा है वहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन के साथ क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं।